आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। कक्षा 10 के आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स में करेंगे शून्यकों व गुणांकों में संबंध। तो पिछले टॉपिक में जो हमने पिछले वीडियो में किया था वहाँ हमने बताया था कि अगर कोई रैखिक बहुपद हमारे पास है, लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास है ax प्लस b, तो इसके जो शून्यक हैं और जो इसके गुणांक हैं, यहाँ हम देखते हैं कि इसके गुणांक क्या क्या हैं, a और b है। x का गुणांक a है और अचरपद b है। और इसके जो शून्यक हैं वो क्या हैं, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, 0 ax प्लस b बराबर 0 हम अगर रख दें तो यहाँ से हमें x का मान मिलता है माइनस का b बटा a। तो इस पॉलिनोमियल का एक शून्यक, चूँकि रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका केवल एक ही शून्यक होगा। तो इसका जो शून्यक हमें यानी कि 0 हमें जो मिला माइनस b अपॉन a हुआ। तो यहाँ पर शून्यक और गुणांक यानी कि कोफिशिएंट्स में क्या संबंध हुआ कि जो शून्यक है वो बराबर है किसके, माइनस b। b क्या है हमारा, अचरपद बटा a x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये हमारा जो है, अगर हमारा पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका जो उसके शून्यक होंगे, जो उसके 0 होगा, वो किसके इक्वल होगा, माइनस अचरपद डिवाइडेड बाय x का गुणांक, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय जो इसका x वाली टर्म है उसका x का जो गुणांक है वो। अब ये तो था रैखिक बहुपद के लिए, जो हमारा बहुपद था वो रैखिक बहुपद था। अब अगर बहुपद कैसा हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, द्विघात बहुपद हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो उसके लिए क्या संबंध निकल के आएगा वो देखते हैं। हमें पता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a कांट बी 0, a 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और a, b और c क्या है, तीनों रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x² a है, कोफिशिएंट ऑफ x b है, एंड कांस्टेंट नंबर क्या है, वो c है। x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, और अचर पद इसमें c है। और अगर इसके मान लिया दो शून्यक 0, इसके क्या हैं, अल्फा और बीटा। चूंकि x² है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके 2 ही शून्यक भी होंगे। तो हमें अल्फा बीटा
और ABC इनमें आपस में संबंध फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कुछ उदाहरण लेकर के वहाँ से कुछ फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 2x², मान लिया कोई मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है px इक्वल 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो मिड टर्म को हम अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो मेथड है हमारा, उससे इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पर। इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो अचर पद 2 है और x² का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 2, और अचर पद 6 है। तो 6 मल्टीप्लाई टू 12 हो गए, यानी कि हमें 12 के ऐसे फैक्टर्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाना चाहिए और उनका सम करेंगे तो माइनस का 8 आ जाना चाहिए। तो 12 के ऐसे फैक्टर्स क्या होंगे, 6 2 जा 12, 6 और 2, तो 2x² माइनस, और 6 और 2 8 भी होते हैं, तो 8 की जगह मैंने क्या लिखा, 6 + 2 इंटू x प्लस 6। तो 2x² माइनस 6x, 6 की और x की आपस में गुणा होगी, माइनस भी है बाहर, फिर ऐसी 2 और x की आपस में गुणा होगी और चिन्ह माइनस का आएगा, बाहर माइनस है, तो -2x प्लस 6। यहाँ से 2 और x कॉमन है, तो 2x हमने कॉमन लिया तो x - 3 मिला। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पर हमें मिलेगा x - 3। फिर x - 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2x - 2। यहाँ 2x - 2 से 2 भी कॉमन आ सकता है, तो इसको हम लिख देंगे 2x - 2 x - 3। तो इस बहुपद के फैक्टर्स हमारे पास आए x - 2 और x - 3। तो अगर x - 2 इक्वल 0 है तो x = कितना हो जाएगा, 2, एंड अगर x - 3 इक्वल 0 है तो x = हो जाएगा 3। तो px इक्वल 2x² माइनस 8x प्लस 6 के जो 2 शून्य का आए वो क्या क्या है, 2 और 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 2 है। x का गुणांक वो कितना है, -8 है। और अचर पद कांस्टेंट नंबर 6, कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर, 6। तो हमें 2 और 3 जो शून्यक हैं और 2 -8 और 6 जो गुणांक हैं, इनके बीच में आपस में रिलेशन निकालना है। तो अगर मैं शून्यकों का योग करूं, शून्यकों का योग कितना मिलता है, सॉरी हमने यहाँ थोड़ी गलती कर दी पीछे, जो गुणांक हैं शून्यक हैं, यहाँ पर जब हम 2 कॉमन लेंगे तो x - 1 आएगा। तो x - 1, तो एक इसका शून्यक आया 1 और एक शून्यक आया 3, तो 1 और 3 इसके 2 शून्यक हैं। तो शून्यकों का योग 1 + 3 मीन्स 4। अब 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8/2 इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। और 8 को +8 है तो इसका मतलब -8/2। अब हम यहाँ पर देखते हैं माइनस ये वाला, और -8 क्या है, x का गुणांक है, तो -x का गुणांक। और 2 क्या है,
एक्स स्क्वायर का गुणांक है। कोफिशिएंट ऑफ, तो क्या हो गया ये शून्यकों का योग, द सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो किन्हीं भी दो शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी तरीके से गुणनफल की बात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, तो 1 मल्टीप्लाई 3 मिलता है हमें, और 3 हमें कैसे मिलता है वो देखते हैं। अचर पद कितना है, 6 है, 3 को मैं लिख सकता हूँ 6 डिवाइडेड बाई 2, 6/2। तो 6 क्या है, अचर पद। कांस्टेंट टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने देखा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 जो कि हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसके जो जीरोज हमने फाइंड आउट किए उनके बीच में, और इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं, टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, उनके बीच में जो रिलेशन आया वो क्या आया कि सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग, इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल मीन्स मल्टीपल ऑफ जीरोज इक्वल क्या आया, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और इसके जो शून्य क्या क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, और गुणांक मैंने कहा एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, एक्स का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है, और अचर पद कांस्टेंट टर्म कितना है, सी है। तो अल्फा बीटा और ए बी सी में क्या रिलेशन निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस और फिर आएगा एक्स का गुणांक मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स कितना है, बी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए आया, और अल्फा बीटा इक्वल कितना आया, सी अपॉन ए। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, चलो मैं दिखा देता हूं आपको प्रूफ करना भी। अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे, दोनों पी एक्स के गुणनखंड होंगे। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल पी एक्स के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। मीन्स अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की तो हमें ये यहाँ पर मिल जाएगा कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ k क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई अचर संख्या है। तो अब अगर इसकी मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलता है मेरे को, के एक्स स्क्वायर माइनस, चलो के को भी बाहर रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। के की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें क्या मिला, के एक्स स्क्वायर
माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, और ये किसके इक्वल है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के है। अब दोनों तरफ जो कोफिशिएंट्स हैं अगर हम उनकी कंपैरिजन करें तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर क्या है? कोफिशिएंट ए है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए के है। तो ए ये के इक्वल ए आ गया। फिर अगर जो x का कोफिशिएंट है दोनों तरफ वो देखें तो इधर क्या है? माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और इक्वल किसके हो जाएगा? जो दूसरी तरफ x का गुणांक है b इक्वल b हो गया, और अचर जो पद है हमारा कांस्टेंट टर्म के अल्फा बीटा इस तरफ है और दूसरी तरफ क्या है? c है। k बराबर a माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल b और के अल्फा बीटा इक्वल c। तो अब यहाँ से देखते हैं हम सेकंड वाले जो b का गुणांक है वहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी अपॉन के, और के की वैल्यू क्या है? ए है यहाँ से, तो माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, और b क्या था हमारा? x का गुणांक था, तो ये हो गया x का गुणांक डिवाइडेड बाय a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है। उसी तरीके से अब जो अचर पद वाला है उसको उठाते हैं हम, के अल्फा बीटा इक्वल सी, तो अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन के, और के क्या है? इक्वल किसके है? वो ए के है, तो इक्वल सी अपॉन ए मीन्स अल्फा बीटा इक्वल सी मीन्स एक्स का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गई अल्फा बीटा के लिए, और ये आ गई अल्फा प्लस बीटा के लिए। अब इसमें नेक्स्ट है कि अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन हो, शून्य मुझे दिए हुए हैं, तो उन शून्यकों की सहायता से वो पॉलिनोमियल कैसे हम निकालेंगे, वो उस पॉलिनोमियल का कैसे पता करेंगे कि ये जीरोस किस पॉलिनोमियल के हैं। तो चलिए देखते हैं उसको भी। यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करूं जैसे हमने अभी पहले किए थे, तो 10 के ऐसे पार्ट क्या क्या हो जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिल जाए और उनको ऐड करें तो 7 मिल जाए। तो 5 2 10 होते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, यहाँ से x कॉमन है तो x प्लस 5, और यहाँ से 2 कॉमन है तो x प्लस 5, फिर x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। अब हमें इसके जीरोज फाइंड आउट कर रहे हैं जैसे हमने पहले किए थे, तो हमें इसको इक्वल 0 के रखना पड़ेगा। तो जब ये इक्वल 0 आया है तो यदि x प्लस 5 इक्वल 0 है तो x इज इक्वल टू -5 हो गए, और यदि x प्लस 2 इक्वल 0 है तो x इज इक्वल टू -2। इसके दो हमें 0 पता चल गए। अब मेरा जो यहाँ पर प्रश्न है कि मुझे ये तो मैंने क्या किया है कि पॉलिनोमियल से 0 फाइंड आउट किए हैं, शून्यक फाइंड आउट किए हैं। अब जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे जो है ये दो चीज़ शून्यक हमें दिए हुए हैं और मुझे ये पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट प्रोसेस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। कैसे करेंगे,
देखो x इक्वल -5 और x इक्वल टू -2, ये दो जीरो हैं अगर मेरे पास, तो डेफिनेट रूप से x + 5 एंड x + 2 क्या होंगे? दो गुणनखंड होंगे। किसके? जो हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है उसके। तो जब ये दो उसके गुणनखंड हैं तो इनका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे x + 5 x + 2, क्या होगा? वो वाला पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा जो कि हमें फाइंड आउट करना है इनकी मल्टीप्लाई करते ही। तो चलो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। x² + 5x + 2x + 5 × 2। यहाँ हम इनके 5 और 2 को ऐड या मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो x² + x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, 5 + 2x + 5 × 2। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमें क्या मिला? 5 + 2। x के जो मल्टीप्लाई, x के साथ जो गुणांक हैं, x के जो गुणांक हैं वो क्या हैं? 5 + 2 है। ऐसे ही जो अचर पद है हमारा, कांस्टेंट टर्म है, वो क्या है? 5 × 2 है। तो अगर जीरोज से हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो हम यही चीज़ का यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब मैं इसको जनरलाइज करता हूँ कि दो शून्यक मुझे दिए हुए हैं। क्या क्या? लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज। अब इन जीरोज का मैं यूज़ करके, इन शून्यकों का प्रयोग करके मुझे वो द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो यही वाला प्रोसेस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जब अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज, अल्फा एक शून्यक है तो x - अल्फा उस बहुपद का क्या होगा? गुणनखंड होगा। उसी प्रकार से अगर बीटा एक शून्यक है, इफ बीटा इज ए जीरो, देन x - बीटा एक गुणनखंड होगा। किसका? उस बहुपद का जो हमें फाइंड आउट करना है। तो मतलब x - अल्फा इंटू x - बीटा वो गुणनखंड होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है दोनों गुणनखंडों का, वो बहुपद होगा जो कि हमें फाइंड आउट करना है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x² - अल्फा x - बीटा x माइनस और माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस कॉमन, अल्फा प्लस बीटा और x भी कॉमन, प्लस अल्फा बीटा। ये वो मेरा पॉलिनोमियल मुझे मिल गया। कब? अगर अल्फा और बीटा उसके दो शून्यक हैं, दो जीरो हैं, तो ये वो बहुपद होगा, ये वो पॉलिनोमियल होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका मैं एग्जांपल यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे यदि किसी बहुपद के दो शून्यक -2 और 5 हैं, तब वह बहुपद ज्ञात कीजिए। तो अल्फा इज इक्वल टू सपोज -2 है एंड बीटा इज इक्वल टू सपोज 5 है, तो हमें सिर्फ यही यूज़ करना है। तो बहुपद बराबर बहुपद px, सपोज वो बहुपद x वेरिएबल में है, तो px बराबर क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस 5
अल्फ़ा की जगह -2 रखा, बीटा की जगह 5 रखा, इंटू एक्स प्लस -2 इंटू 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 -2 3 बचेंगे, तो 3x और माइनस के 10। ये वो बहुपद होगा जिसके दो गुणनखंड, जिसके दो शून्यक -2 और 5। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। अब जो हमने पहले किया था कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध, तो उससे संबंधित भी एक उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर हम। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों व गुणांकों में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करें। फाइंड आउट द zeros of x square -3 and then check the relationship between zeros and coefficients of this polynomial। तो एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर -3 इक्वल 0 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर -√3 स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो एक्स स्क्वायर -√3 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3। अब मुझे जीरोज फाइंड आउट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको 0 के इक्वल रख करके इफ़ x माइनस √3 इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू √3, और इफ़ x प्लस √3 इक्वल 0 है तो x इज इक्वल टू -√3 है। तो 2 zeros क्या आ गए इसके, √3 एंड -√3। अब ये तो मुझे जीरोस पता चल गए। अब इसके शून्य क्या क्या हैं, तो शून्य क्या क्या थे, a, b और c। एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ इसके पास मल्टीप्लाई में, तो डेफिनेटली +1 होगा। फिर इसको हम बोलते हैं a। एक्स का गुणांक यहाँ पर, अब हम यहाँ देखते हैं कि एक्स वाली टर्म तो इसके अंदर है ही नहीं, तो मीन्स एक्स का जो गुणांक होगा, जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, और जो अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, वो कितनी है, -3 है। कोई भी कोफिशिएंट लिखते समय हमें चिन्हों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अल्फा इज इक्वल टू √3 आया था, बीटा इज इक्वल टू -√3 आया था। किसी को भी हम अल्फा और बीटा मान सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ए की वैल्यू +1 थी, बी की वैल्यू 0 थी और सी की वैल्यू -3 थी। तो हमने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के। ये LHS है और ये RHS है। तो सबसे पहले LHS की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू √3 और बीटा की वैल्यू -√3, तो ये आ जाएंगे √3 -√3। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया 0। राइट हैंड साइड देखते हैं, -b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है 0/a की वैल्यू है 1। तो 0/1 किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड किया जाए तो 0 ही मिलेगा, तो ये भी 0 आ गया। मीन्स LHS इक्वल
RHS। तो पहला संबंध यहाँ पर चेक हुआ एंड वी फाइंड दैट इट इज़ ट्रू। हमने पाया कि पहला संबंध यानी कि शून्यकों का योग सही है। नेक्स्ट है अल्फा बीटा मल्टीप्लाई जो है इक्वल होता है C/A, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये RHS लेके चलेंगे। तो LHS फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले LHS इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा मीन्स √3 मल्टीप्लाई -√3 प्लस इंटू माइनस माइनस और √3 इंटू √3 3 मिल जाएगा। फिर राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। C/A, C की वैल्यू थी -3 और A की वैल्यू थी 1, तो RHS भी कितना आया -3 और LHS भी -3 आया, तो LHS इक्वल RHS। तो हमने पाया कि दोनों ही संबंध, दोनों ही रिलेशनशिप्स क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। टॉपिक से संबंधित प्रश्न अगले वीडियो में जारी करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।